चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हम लोग पढ़े आपका चैप्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस. We had learned about our constitution, making of constitution now, and we had already learned the significance of our constitution. Now we are learning about the preamble of the constitution of India. अब हम जानेंगे बच्चों preamble के बारे में. सबसे पहले बच्चों हमें समझना पड़ेगा कि preamble word क्या कहना चाहता है, क्या है ये preamble. The constitution begins with brief declaration of its basic values. यानी जब हम देखते हैं बच्चों कि किसी भी किताब में जब बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, कोई बहुत सारी बातें लिखी होती है, तो उसका कंटेंट जो होता है वो पहले लिखा हुआ होता है. तो इसी तरीके से प्रीएम्बल को आप एक तरीके से कंटेंट समझ सकते हैं कि हमारे संविधान का वो कंटेंट है. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ ब्रीफ डिक्लेरेशन ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज. यानी हमारा जो संविधान जब शुरू होता है तो उसमें कुछ डिटेल दी गई है किस चीज की बेसिक वैल्यूज, यानी किन चीजों पे आधारित है हमारा संविधान, एंड आइडियोलॉजी, और उसमें किस तरह की विचारधारा को सम्मिलित किया गया है. दिस इज कॉल्ड प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इट कंटेन्स अ फिलोसॉफी ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट. ये उस विचारधारा को, उस सोच को दर्शाता है कि जिस सोच पर आधारित रख के पूरे संविधान की रचना की गई है. तो बच्चों प्रीएम्बल वो डिक्लेरेशन बताता है, वो विचार बताता है कि जिस पे संविधान की रचना, जिस पे बेसिक विचारधारा बताता है कि जिस पे संविधान की रचना की गई है. तो अब हम जानेंगे बच्चों प्रीएम्बल के बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ ब्रीफ डिक्लेरेशन ऑन इट्स बेसिक वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी. This is called the preamble to the constitution and contains a philosophy on which the entire constitution has been built. पूरा संविधान जिन चीजों को लेके बनाया गया है वो सारी चीजें प्रीएम्बल में मौजूद हैं. यानी बच्चों एट अ ग्लांस हम पूरे संविधान को एक प्रीएम्बल को रीड करके समझ सकते हैं. द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोज हियर. अब यहाँ पे नीचे हमारे प्रीएम्बल के बारे में गिवन है. वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी शुरू में बच्चों ये कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग. इस लाइन से मतलब ये निकलता है बच्चों कि इस संविधान को हम पूरे भारत ने स्वीकारा है और अब आने वाले समय में इस संविधान को ही हम सारे भारत के लोग, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई भी हो इस संविधान को स्वीकार करेगा. आगे we the people of India having a solemnly resolved the constitute India into the sovereign socialist secular democratic republic. हमने किस में कन्वर्ट किया इंडिया को? सोवरेन है बच्चों. ये सारे वर्ड्स मैं भी आपको समझाऊंगी. सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट का मतलब होता है जहां फ्री मुक्त समाज हो, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी रिपब्लिक जो होता है लोकतांत्रिक, रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और जो कि सुरक्षित है पूरे उसके नागरिकों के लिए. अब जस्टिस की बात करें बच्चों, यहाँ पे जस्टिस को इंक्लूड किया गया है हमारे प्रीएम्बल में. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. यदि हमें न्याय मिलेगा तो बच्चों तीनों तर्जों पे मिलेगा. हमें सामाजिक न्याय मिलेगा, हमें आर्थिक न्याय मिलेगा और हमें राजनीतिक न्याय भी मिलेगा. लिबर्टी की बात करें बच्चों, लिबर्टी भी इंक्लूड किया गया है हमारे संविधान में. लिबर्टी का मतलब होता है आजादी. और थॉट, किस चीजों की आजादी हमें मौजूद है बच्चों? विचारों की, एक्सप्रेशंस, उनको लोगों को दिखाने की, उनको लोगों के सामने रखने की आजादी, बिलीफ, किसी चीज में मानने की, फेथ, विश्वास रखने की, और वर्शिप, किसी भी धर्म को पूजा करने की या किसी भी धर्म को एक्सेप्ट करने की हमें आजादी है. इक्वालिटी, इक्वालिटी कहाँ पे है बच्चों? ऑफ स्टेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी. सारे भारत के नागरिक को एक समान अधिकार, समान तक जो है, समान जो मौके हैं उसकी आजादी, उसकी इक्वालिटी है. एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और इक्वालिटी जो है, जो समानता की जो विचारधारा है सबके बीच में लागू हो वो. फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. फ्रेटर्निटी क्या बताती है बच्चों? ब्रदरहुड बताती है, भाईचारा बताती है फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है डिग्निटी, हमारे देश की रिस्पेक्ट के लिए, हमारे देश की ऑफ इंडिविजुअल, हर एक देश के नागरिक की रिस्पेक्ट के लिए, और उसकी यूनिटी के लिए, उनकी एकता के रिस्पेक्ट के लिए, एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और पूरे भारत की एकजुटता के लिए, ब्रदरहुड हो, भाईचारा हो, सम्मान हो, वो दिखाती है नेशन. इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of the November, यानी 26 नवंबर को, 26 days of the November 1949, do hereby adopt the enact and the give
टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 1949 में ये जो संविधान था वो स्वीकार किया गया. नाउ वी शैल अटेम्प्ट अ ब्रीफ इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट द प्रियम्बल सेज. अब हम लोग बच्चों डिटेल में समझेंगे कि ये जो प्रियम्बल जो है वो क्या कहना चाहता है. वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियरबाय अडॉप्ट द एनेक्ट एंड द गिफ्ट अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. हम अपने आप को ये संविधान जो है वो क्या करते हैं बच्चों, समर्पित करते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिपेयर्ड एंड एक्सेप्टेड इन इट्स टोटलिटी बाय द पीपल. ये कहता है कि जो संविधान है सारे लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है, एंड दैट इट ड्रॉज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. और पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की अथॉरिटी है इसके ऊपर, ठीक है, उसकी मालिकाना हक भी है. अब हम बात करेंगे बच्चों, जो एक एक वर्ड समझे थे. सॉवरेन की बात करें, सॉवरेन का मतलब होता है इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट. सॉवरेन एक शब्द बताता है आजादी, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता बताता है सॉवरेन जो वर्ड है वो. दिस मीन्स दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन and not subjected to any external control in any matter. External control, किसी भी तरह का बाह्य नियंत्रण हमारे देश पे लागू नहीं होगा, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म में हो, चाहे वो पॉलिटिकल टर्म में हो. कोई भी बाहर का जो नागरिक है वो हमारे देश पे किसी तरह का नियंत्रण नहीं कर सकता. हम आजाद हैं, हम इंडिपेंडेंट है, ये वर्ड ये दिखाता है. सोशलिस्ट की बात करें, सोशलिस्ट वर्ड से मतलब है बच्चों, it implies that the country's society is free from all form of exploitation. यानी भारत की जो समाज है वो किसी भी तरह का शोषण सहन नहीं करेगा. एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है बच्चों शोषण. पूर्णतः आजाद है भारत का समाज. एंड एनी इनइक्वालिटी, किसी भी तरह की असमानता नहीं रहेगी समाज में. इन इनकम, चाहे वो कमाई के रूप में हो, सोशल स्टेटस हो, सामाजिक जो स्तर होता है उसमें हो, विल नॉट बी अलाउड टू एग्जिट. और किसी तरह का सामाजिक स्तर, यानी पहले बच्चों वर्ग व्यवस्था थी वो अब मौजूद नहीं है. जैसे मैंने आपको शायद बताया भी हो कि पहले 4 वर्ग व्यवस्था थी भारत में. वर्ण व्यवस्था जिसको अपन कैसे, ब्राह्मण होता था, क्षत्रिय होता था, वैश्य होता था, शूद्र होता था. उनको कैटेगरी वाइज रिस्पेक्ट दिया जाता था. लेकिन अब ऐसा समाज नहीं है, सब फ्री सोसाइटी है, सब समाज में इक्वल है. अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्ड के सेक्युलर. इट मीन्स दैट स्टेट shall treat all religions equally. यानी सेक्युलर का मतलब होता है बच्चों धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करने वाला. राष्ट्रीय धर्म के तौर पे हमने किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है बच्चों. जैसे दुनिया में अपन देखें तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर रखा और मुस्लिम उनका राष्ट्रीय धर्म है. लेकिन भारत ने ऐसे किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं कर रखा. हम सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं. इसको कहते हैं सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता. ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, इसका मतलब होता है. इट मीन्स दैट द स्टेट शैल ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड दैट द स्टेट डज नॉट प्रमोट और इनकरेज एनी रिलीजन इट्स ओन. जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ईरान, इराक हैं बच्चों, सऊदी अरेबिया, ये सब मुस्लिम राष्ट्र हैं. बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर रखी है. लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश है बच्चों जहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल सम्मान दिया जाता है. हमने कोई भी हमारा राष्ट्रीय धर्म, जैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा है या हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रीय पक्षी है या एक सिंबल है, तो हमने ऐसा कुछ राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं कर रखा. ऑल सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रीच देयर रिलीजन. भारत के हर एक नागरिक को पूर्णतः आज़ादी है कि वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और उसको फॉलो कर सकता है. डेमोक्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, बहुत अच्छे से समझना. डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बच्चों लोकतांत्रिक, ऐसी सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के जरिए चलाई जाने वाली सरकार. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज चूजन थ्रू इलेक्शन बाय सिटीजन. डेमोक्रेटिक सरकार ऐसी होती है कि जिसको लोगों के द्वारा इलेक्शन के थ्रू सरकार को चुनी जाती है और वही जो गवर्नमेंट है वो पूरे देश को गवर्न करती है, यानी इसका संचालन भी करती है. रिपब्लिक क्या होता है? इन इंडिया देयर इज अ नो हेरिडेटरी रूल. हेरिडेटरी रूल का मतलब होता है, हेरिडेटरी का मतलब होता है बच्चों वंशानुगत, यानी राजा का बेटा राजा. लेकिन भारत में ऐसा नहीं है. हेरिडेटरी का मतलब होता है वंश से, यानी जन्म से आपको कोई पोस्ट दी जाए. लेकिन भारत में नो हेरिडेटरी रूलर है. कोई ऐसा नहीं है बच्चों के, मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है तो उसका बेटा है तो वो यदि प्रधानमंत्री ही बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है. फिर इलेक्शन होंगे, फिर लोग चुनेंगे, अपना मत रखेंगे और वही यहाँ पे प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बन सकता है. तो नो हेरिडेटरी रूल है, रिपब्लिक है भारत. इन इंडिया देयर इज अ नो हेरिडेटरी रूलर. द हेड ऑफ स्टेट
इज एन इलेक्टेड एंटिटी, यानी राष्ट्र का जो मुखिया होता है भैया बच्चों देखिए कि भारत का जो फर्स्ट पर्सन जिसको कहा जाता है बच्चों वो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी प्रथम व्यक्ति जिसको कहा जाता है वो प्रेसिडेंट होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड एंटिटी हु होल्ड्स द पोस्ट फॉर फिक्स्ड टर्म, और जिनका कार्यकाल जो होता है बच्चों के जैसे वो 5 वर्ष प्रेसिडेंट रहेंगे या 6 वर्ष रहेंगे या प्रधानमंत्री हैं जो 5 वर्ष रहेंगे तो उनका कार्यकाल फिक्स होता है। ही इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट, और भारत के प्रथम व्यक्ति या प्रथम नागरिक वो कहे जाते हैं वो है प्रेसिडेंट। जस्टिस, एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, भारत में बच्चों कानून है कि कानून के लिए हर नागरिक समान है और हर नागरिक के लिए कानून समान है, दोनों चीजें हैं। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी कायदा जो जस्टिस है जो न्याय है बच्चों सबके लिए समान है, वो किसी कास्ट को फेवर नहीं करता है, किसी जाति को फेवर, क्रीड को फेवर नहीं करता, जेंडर महिला हो या पुरुष सबके लिए समान है, किसी भी धर्म को भी फेवर नहीं करता है। भारत का जो कानून है उसके लिए सब समान है और सबके लिए भारत का कानून समान है। लिबर्टी एंड इक्वालिटी, बच्चों यहाँ पे बात कर, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, इक्वालिटी का मतलब होता है बच्चों समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस। अब लिबर्टी है बच्चों, आज़ादी है, आप चाहे किसी भी स्टेट में रहें, आप चाहे कोई भी भाषा इस्तेमाल करें, आप किसी भी धर्म का पालन करें तो वो लिबर्टी है। पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, लोगों को अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी है। एंड सिटीजन्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली, और भारत के नागरिक को आर्थिक, इकोनॉमिकली का मतलब होता है बच्चों आर्थिक प्रोग्रेस करने का, वो अपना बिजनेस करे, व्यापार करे, जॉब करे, लेकिन अपनी प्रोग्रेस कर सकते, पूर्णतः आज़ादी है। और सबके लिए बच्चों मौके भी बराबर है, मान लीजिए एजुकेशन का मौका सबके लिए बराबर है, गवर्नमेंट जॉब्स का मौका बराबर है, आप कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी व्यापार खोल सकते हैं, कोई शॉप खोल सकते हैं, लेकिन जो भी हमारे कानूनी दायरे में आते हैं वो सारे काम आप आसानी से कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति का जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या बताता है बच्चों? ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी से बच्चों ब्रदरहुड, आप इस वर्ड को पकड़ लीजिए, ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा, आपस में एकता की भावना होना फ्रेटर्निटी है। सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग इंडियंस, भारत के लोगों के बीच में भाईचारे की भावना को पैदा करना। सेंस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करना फ्रेटर्निटी है। इट मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग द इंडियंस, इट गिव्स अ यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू दी नेशन। और ये क्या प्रदान करती है फ्रेटर्निटी बच्चों? भारत के लोगों को एकता प्रदान करती है और स्ट्रेंथ यानी भारत नेशन को, हमारे राष्ट्र को शक्ति भी प्रदान करती है। बच्चों जो भी आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी कि जो स्टिक्स जो होती है बंधी हुई होती है तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, अलग अलग हो जाती हैं तो उसको सब तोड़ सकते हैं। तो बच्चा फ्रेटर्निटी एक ऐसा मुद्दा है हमारे संविधान में कि जिससे भारत की शक्ति बनी रहती है, स्ट्रेंथ बनी रहती है। हम सब जब तक एक साथ हैं बच्चों, हमारा देश जो है वो विश्व गुरु है और विश्व गुरु बना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सारे प्रेम्बल अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रेम्बल के जो अलग अलग आइडियोलॉजीज है वो समझ में आ गई होगी। सॉवरेन क्या कहना चाहती है, सोशलिस्ट क्या कहना चाहती है, सेक्युलर क्या कहना चाहती है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सब आइडियोलॉजीज है जिसको हमने हमारे प्रेम्बल में स्वीकार किया है। कुछ और चीजें बच्चों, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि भारत का संविधान सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। व्हेन ब्रॉट इनटू इफेक्ट इन इट हैड 395 आर्टिकल, जब उसको एक्सेप्ट किया गया तो उसमें 395 धाराएं थी एंड 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, उसमें 22 भाग थे और 8 शेड्यूल्स थे। अब 2012 में बच्चों संविधान में अमेंडमेंट किए जाते हैं, संविधान में कुछ बदलाव करने के भी आर्टिकल्स हैं, तो उसके तहत 2012 में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 25 पार्ट्स, 25 भाग थे उसके अंदर, जिसके अंदर 450 आर्टिकल्स थे और 12 शेड्यूल थे। तो बच्चों ये हमारी जनरल नॉलेज की भी चीज़ है और बच्चों हमारे देश के बारे में हमें पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।